आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का अत्यंत पवित्र और शोकपूर्ण दिन है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान की स्मृति में ईस्टर से पूर्व आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। ये दिन मानवता के लिए प्रेम, त्याग, क्षमा और प्रायश्चित का संदेश देता है। प्रभु यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान देकर संसार को पापों से मुक्ति और करुणा का मार्ग दिखाया। इस क्रम में इंदौर के छावनी क्षेत्र स्थित प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीही मंदिर में गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। शुक्रवार 3 अप्रैल की सुबह से ही चर्च परिसर में श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो गया था। वातावरण में शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भावनाओं का अद्भुत संगम दिखाई दिया। इस अवसर पर चर्च से जीवंत क्रूस यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाजजन शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के अंतिम क्षणों और उनके संदेशों का स्मरण किया। छावनी मिशन चर्च के फादर एवं ट्रस्टी गणों ने क्रूस पर प्रभु यीशु की अंतिम 7 वाणियों का उल्लेख करते हुए उनके आध्यात्मिक अर्थों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे केवल शोक का दिन नहीं, बल्कि आत्म मंथन और आत्म शुद्धि का अवसर भी है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर कलवारी पर्वत पर हुई उनकी मृत्यु तक की घटनाओं को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया गया। कई श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर तथा विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त की। प्रार्थना सभा के उपरांत साबूदाने की खिचड़ी एवं लस्सी के प्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन में न केवल ईसाई समाजजन बल्कि अन्य समाज के लोगों ने भी बड़ी संख्या में सहभागिता कर प्रसाद ग्रहण किया, जो शहर की सामाजिक सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक बना। पूरे आयोजन में श्रद्धा, शांति और समर्पण का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। गुड फ्राइडे के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने और प्रेम, क्षमा व सेवा की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। प्रभु यीशु आज क्रूस पर चढ़ाए गए थे, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से प्रेस्बिटेरियन चर्च पर यहाँ पर आयोजन हुआ? आज हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ भोपाल के तहत हमारा जो चर्च है, आज दोनों चर्च की संयुक्त आराधना हुई। और आज जैसा कि पूरे विश्व के अंदर गुड फ्राइडे आज मोक्ष का दिन के रूप में हम मनाते हैं, उद्धार के दिन के रूप में, कि प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, परंतु वो तीसरे दिन फिर जिंदे भी हो गए। तो हम आज के दिन उन्होंने जो वाणियाँ, वाक्य, क्रूस पर से 7 वाक्य उन्होंने कहे थे, माता पिता की सेवा को लेकर कहे थे, क्षमा को लेकर कहे थे उन्होंने, और मानव जाति के बीच में प्रेम को लेकर कहे थे। हम आज उन पर मनन चिंतन करते हैं और हम उत्साहित करते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उनका त्याग करके जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन और यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में ले। हम वर्तमान में एक वैश्विक युद्ध का दौर चल रहा है जी, इजराइल ईरान के बीच में जो स्थिति बन रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी ओर से? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं शुरू से चली आ रही है और ये बढ़ती ही जा रही है, परंतु हमारा ऐसा मानना है कि जब तक विश्व शांति के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें माफ़ करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें कलर, कास्ट, जाति इन सब को छोड़कर या इनको भूलकर हमें प्रेम से एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा। अन्यथा आज इतने हथियार है कि वो एक दूसरे के विनाश का कारण वो बन सकते हैं। तो यही संदेश है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उन्होंने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। उनको कई चाबुक मारे गए, उनके हाथों में कीले, लेकिन उन्होंने आखिर तक क्षमा करते गए, और यही शांति का संदेश है। आपका परिचय? मैं रेवरेंड अर्जुन सिंह हूँ और मैं यहाँ भी गेस्ट स्पीकर के रूप में आया हूँ। आप डिकन शिमोन माइकल हैं जो यहाँ पर एज ए डिकन सेवा देते हैं। कि सारी आशीषों को और जो भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें मैं देखने वालों के लिए यहाँ से करता हूँ, और जो मुख्य बातें हैं वो तो हमारे पादरी साहब, आदरणीय पादरी साहब के द्वारा आपके सामने प्रेक्षित कर गई हैं। परंतु अगर मुझे चंद शब्दों में क्रूस के महत्व को, आज के समय को देखते हुए कुछ बातों को व्यक्त करना पड़े, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज से 2000 साल पहले भी जब परमेश्वर मनुष्य रूप में यीशु मसीह के जरिए यहाँ पर हमारे बीच में देहधारी होके रहे, उन्होंने अन्याय को सहा, वाचा को पूरा करने के लिए उसके ऊपर बहुत सा अन्याय करा गया, क्रूस की यातना उसने सही, और आज वही अन्याय कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उन लोगों के साथ हो रहा है जो किसी देश में बड़ी स्थान पे तो नहीं है,
किसी बड़ी पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन विशेषकर मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो अनाथ कर दिए जाते हैं, विधवाओं के लिए जिनके पति इन मिसाइल धमाकों में, इन जंगों में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। आज कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह और उसका उद्धार इन्हीं अनाथों के लिए, इन्हीं विधवाओं के लिए है। अगर ये भी आज प्रताड़ित हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनमें से भी, उनके द्वारा, उनके जीवनों में आज भी हम यीशु मसीह को उतनी ही प्रताड़ना और अन्याय उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पूरा करने के लिए, उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और वचन दिया कि मैं फिर तुम्हारे बीच में आऊँगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो शांति को स्थापित करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जो नफरत से भर गई है, ये दुनिया जिसमें लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं शांति प्रदान होगी। तो परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान। वर्णन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? तो ये प्रभु मसीह को आज सूली पर चढ़ाया गया था, उसके विषय में 7 वाणियाँ जो होती हैं वो हमारे पास्टर साहब द्वारा सुनाई गई कि कितनी यातनाएं प्रभु यीशु मसीह को दी गई और किस हालात में उनको सूली पे चढ़ाया गया, पूरे शरीर कीलों से छेद दिया गया। तो ये प्रभु का आज जो दिन है, ये गुड फ्राइडे, ये प्रभु का मृत्यु दिवस है और इसके बाद आने वाले संडे को हम प्रभु का उत्थान दिवस बनाते हैं। प्रभु का मतलब ईस्टर पर्व, इसमें प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर है जो संडे ईस्टर के रूप में बनाया जाएगा, जो स्वर्ग लोक में है। ये हम लोग ये प्रार्थना करते हैं और आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आपकी चैनल को हम धन्यवाद। एक बार पहले तो आप सभी को जय मसीह और सारे मीडिया कर्मी को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर आए और हमारे पूरे इवेंट्स को आपने कवर किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में डॉक्टर रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब भोपाल से आए हैं और काफ़ी सीनियर हमारे हैं और पहले हमारे चर्च के भी वो पास्टर रह चुके हैं और पूरे 8 दिन हमारे बीच में रह के उन्होंने परमेश्वर को वचन यहाँ पे बांटा था और विशेषकर आज उन्होंने 7 वाणी पे बोला है। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए बलिदान हुए थे। आज उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यह रहा कि उनके लहू के द्वारा, उनके देह के द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार हुआ है। और आने वाले दिन में जैसे संडे को हमारा ईस्टर पर्व क्या कहते हैं हम उसको, और पुनरुत्थान दिवस, प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे थे, उस रूप में उसको हम मनाते हैं। और आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप संडे को आइए और हमारे बीच में कवर कीजिए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।